हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन भी सर्कुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं हम। अब सोचेंगे सर्कुलर फंक्शन किसे कहा जाता है, तो वही फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्चुअल नेम सर्कुलर फंक्शन है। तो अभी हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डीसी पढ़ रहे हैं और उसी का एक क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। इसको हम लोग समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसको एक बार रीड कर रहे हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स और कर्ली ब्रैकेट है √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x। जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में भी, ऊपर में प्लस है और यहाँ पर माइनस है। क्वेश्चन है कि फाइंड dy बाई dx, लेकिन दो कंडीशन इंपोज किया हुआ है। एक में x का वैल्यू 0 और π/2 के बिटवीन में है और दूसरे वाले में x का वैल्यू π/2 से लेकर π के बिटवीन में है, और तब हमको इस कंडीशन में dy बाई dx को कैलकुलेट करना है। अब हम देखते हैं कि इस dy बाई dx को कैसे हम कैलकुलेट करें। तो ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मेरे पास बहुत सारा आइडिया है इसके लिए, बट अभी हम एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और उसको आप देखेंगे। और भी तरीके हैं इसको करने का। तो क्या करेंगे हम कि पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं और तब देखते हैं इसमें कंडीशन का क्या इंपॉर्टेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो y इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है उसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन क्या है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स है और ये कर्ली ब्रैकेट है और ये ऐसे लिखा हुआ है रूट में 1 प्लस sin x और फिर प्लस है और √1 माइनस sin x और अपॉन में 1 प्लस sin x और माइनस में √1 माइनस sin x। और ये आपका क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक टेक्निक यूज कर रहे हैं। पहले इसको हम रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज करेंगे, इसका परिमेयकरण करते हैं। देखते हैं परिमेयकरण करने से मुझे क्या बेनिफिट होता है। ओके, तो ये कितना लिखा हुआ है, tan इनवर्स और √1 प्लस sin x फिर प्लस √1 माइनस sin x और अपॉन अब यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन चेंज कर देंगे। अब फिर यहाँ पर 1 माइनस sin x, फिर यहाँ 1 प्लस sin x और फिर प्लस 1 माइनस sin x और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और इस तरह हम देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इसका न्यूमरेटर जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है इसका न्यूमरेटर, a प्लस बी का होल स्क्वायर √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर करेंगे। अब उसको क्या करेंगे हम कि न्यूमरेटर को दुनिया के सबसे सिंपल फॉर्मूले से उसको
लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको याद है। ओके, लिखते हैं ए स्क्वायर जब करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। फिर करेंगे बी स्क्वायर तो 1 माइनस साइन एक्स। फिर आएगा 2ab तो 2 और रूट में आएगा 1 प्लस साइन एक्स और फिर आएगा 1 माइनस साइन एक्स। सोचिए कैसे होगा उस तरह। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन एक्स और फिर यहाँ पर -1 और प्लस में साइन एक्स और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं अब क्या करें, उसमें क्या बचा मेरे पास, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और हमने ये कर्ली ब्रैकेट लिया है। अब हम देखेंगे तो मालूम चलेगा कि 1 और 1 2 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स आएगा। ओके, तो tan इनवर्स 2 का कॉमन बनाइए आप, तो 2 से 2 कैंसिल भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप कहेंगे कॉस एक्स। ऐसा नहीं सोचना है आप, ये जो दिमाग में आपके चलता है ना कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होता है वो एक्स होता है, वो बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। आपको स्क्वायर रूट की समझ नहीं है। एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो ये हमेशा मॉड एक्स होता है। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस बात को ये इंश्योर करता है। ओके, तो इसमें भी उस बात का कॉन्सेप्ट है, तभी तो कंडीशन इंपोज है ना। अब हम क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है और कॉस स्क्वायर एक्स का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा मोड में कॉस एक्स और यहाँ कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट में कहा है कि x का जो वैल्यू है वो 0 और π/2 के बीच में है। ऐसा लग रहा है क्या कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंडिकेट कर रहा है। जब भी एंगल 0 और π/2 के बिटवीन में होता है तो उस कंडीशन में हमेशा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, 0 और π/2 के बीच में रहता है तो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, यानी इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स और अपॉन में साइन एक्स। अब ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, इसका आइडेंटिटी आपको याद है 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। साइन x का बताइए 2 साइन x/2 हो गया और इनटू में cos x/2 हो गया। 2 से 2 कट जाएगा और ये cos से cos भी कट जाएगा तो cos बाई साइन कितना हो जाएगा cot x/2 हो जाएगा। तो अब ये रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा tan इनवर्स और cot x/2। ओके, अभी दोनों एक फैमिली में लाने के लिए क्या करते हैं, cot को tan में कर देते हैं। तो tan इनवर्स आप पढ़े होंगे आप कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो हम इसको ऐसे लिख दिए tan π/2 और माइनस में x/2, फिर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों एक फैमिली में हो गए, ये डिलीट हो जाता है, ऐसा सोचना है π/2 और माइनस में x/2। इधर क्या चल रहा था y, अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो dy अपॉन dx, π/2 सिर्फ कांस्टेंट है तो dc 0, 1/2 कांस्टेंट है बाहर और x का dc 1 और फाइनली आ गया -1/2 और पहला आंसर हमने निकाल दिया।
सेकंड है। के सेकंड में इसने क्या कहा है कि x का जो वैल्यू है वो π/2 से लेकर और कहाँ है पाई। ऐसा लग रहा है क्या कि ये Q2 को बता रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट को बता रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां से मोड हटेगा लेकिन उसके पहले माइनस लग जाएगा। कैसे यहां से मोड हटा लेकिन उसके पहले प्लस लग गया, कब, जब ये फर्स्ट में था तब ऐसा हुआ। अब हम क्या करेंगे ना कि इस मोड को हटाएंगे और उसके बदले माइनस लिखेंगे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, tan इनवर्स 1 माइनस cos x और y में sin x होगा और यहाँ पर y है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस cos x का फॉर्मूला बोलिए, ये भी एक आइडेंटिटी है। तो ये होता है 2 sin स्क्वायर और x/2। इसका तो अभी जस्ट यूज किए हैं हम, 2 sin x/2 और इनटू में cos x/2 होता है। अब साइन से साइन को कैंसिल कर दीजिए, 2 भी कैंसिल कर दीजिए, बताइए मुझे कितना आया। तो tan इनवर्स और tan x/2 आया, दोनों tan में है तो इसको समाप्त कर दिए, x/2 आया। अब बताइए x/2 का dc कितना होगा। तो x/2 का जब dc निकालेंगे, इधर से y है और जब इसका dc निकालेंगे तो dy/dx होगा और ये कितना होगा 1/2। तो कहिएगा कि अंतर कहाँ आया दोनों में, तो अंतर है, इसका आंसर आया है माइनस में 1/2 और इसका आंसर आया है प्लस में 1/2। तो ये ध्यान रखेंगे, अभी तक मेरी जानकारी में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इसको पूछा जा चुका है और एक एकेडमिक व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी बनाने के तरीके हैं बट मुझे लगता है कि ये सुपीरियर मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी इनवर्स में रहेगा और कुछ कंडीशन उस पर इंपोज है तो उसका भी बहुत ही महत्व है। और हमेशा हम ध्यान रखेंगे, ये जो बात है जो फिर से एक बार आपको हम रिमार्क में यहाँ लिख रहे हैं कि रूट में कहीं भी अगर x² लिखा हुआ है तो सिर्फ x नहीं लिखिएगा, उसको क्या लिखेंगे आप, उसको लिखेंगे आप मॉड x लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसको, मॉड x लिखेंगे। मॉड x क्यों लिखेंगे, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर कैन नेवर नेगेटिव, ऐसा 8th स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। ओके, तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि रूट में अगर x² है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मॉड x लिखेंगे हमेशा। ओके, और इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।